श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री वराहपुराण। क्षत्रिय आदि दीक्षा एवं गणांतिका दीक्षा की विधि तथा दीक्षित पुरुष के कर्तव्य। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, मैंने ब्राह्मण दीक्षा के समय जिन वस्तुओं के संग्रह की बात कही है, क्षत्रियों को भी उन सब को एकत्र करना चाहिए। उसे केवल एक कृष्ण सार मृग का चर्म नहीं लाना चाहिए। इसी प्रकार उसे पलाश के स्थान पर पीपल वृक्ष का दंड ग्रहण करना चाहिए और काले मृग के चर्म की जगह काले बकरे का चर्म लेना चाहिए। उसकी दीक्षा वेदी भी 16 हाथ की जगह 12 हाथ के प्रमाण की है। उसको गोबर से लीप दे। तदंतर गुरु के पैरों को पकड़कर वह कहे, विष्णु, मैंने संपूर्ण शस्त्रों एवं क्षत्रिय के क्रूर कर्मों का परित्याग कर दिया है और मैं अब आप विष्णु स्वरूप गुरुदेव की शरण में आ गया हूं। आप जन्म मरण रूपी संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार गुरु से प्रार्थना कर उनसे मेरी भावना करते हुए उनके दोनों चरणों को पकड़कर कहें, देव देव वराह, अब मैं शस्त्र का स्पर्श करना नहीं चाहता और न अब मैं किसी की निंदा ही करूंगा। आपने वराह रूप धारण कर संसार सागर से मुक्त होने के लिए जिन कर्मों को करने का निर्देश किया है, अब मैं वही करने के लिए तत्पर हूं। तत्पश्चात पूर्व निर्दिष्ट विधि के अनुसार ही अनेक प्रकार के चंदन, धूप एवं पत्र आदि उपकरणों से सबकी पूजा कर दीक्षा ग्रहण करें। दीक्षा लेने के बाद शुद्ध भगवत भक्त पुरुषों को भोजन कराना चाहिए। क्षत्रिय की दीक्षा के लिए यह निश्चित विधि है। सुंदरी, अब वैश्य की दीक्षा की विधि बतलाता हूं। वैश्य जाति का साधक जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसे सुनो। वह भी पूर्ववत सभी सामग्रियों को एकत्र कर 10 हाथ की चौकोर वेदी बनाए और पूर्वोक्त नियमानुसार उसे गाय के गोबर से लीप दे। फिर बकरे के चर्म से अपने शरीर को वेष्टित कर दाहिने हाथ में गुल्लर का दातुन लेकर शुद्ध भगवत भक्त पुरुषों की 3 बार प्रदक्षिणा करे। फिर गुरु के सम्मुख घुटने के बल बैठकर कहे, भगवान, मैं वैश्य हूं। मैं संपूर्ण सांसारिक प्रपंचों का परित्याग कर आपकी शरण में आया हूं। आप प्रसन्न होकर मुझे संसार बंधन से मुक्त करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। मेरा भक्ति रूप प्रसाद पाने की इच्छा वाला वह वैश्य इस प्रकार मेरी प्रार्थना कर गुरु के चरणों का स्पर्श करे। साथ ही कहे, गुरु, इस समय मैं आपकी कृपा से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। इसके बाद भगवत भक्त पुरुषों के सामने उनमें देवता की भावना करके अभिवादन करें। इसके पश्चात जिसमें किसी प्रकार के अपराध का भागी न होना पड़े भागी न होना पड़े ऐसा भोजन करना उचित है। पृथ्वी सब पृथ्वी अब द्विजितरों की दीक्षा की विधि बतलाता हूं। जो यह दीक्षा लेता है, उसके फल स्वरूप संपूर्ण पापों से उसकी मुक्ति हो जाती है। दीक्षा की इच्छा रखने वाले को चाहिए कि संपूर्ण संसार के उपयोगी जिन द्रव्यों को मैं पहले कह चुका हूं, वह भी उन्हीं सभी का सम्यक प्रकार से संग्रह करे और 8 हाथ के प्रमाण की चौकोर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीप दे। उसके लिए नीले बकरे का चर्म एवं बांस का दंड तथा नीले वस्त्र ही उपयुक्त हैं। इस प्रकार इन वस्तुओं का संग्रह कर पूर्वोक्त विधि से दीक्षा का कार्य संपन्न कर वह मेरी शरण में आकर कहे, भगवान, मैंने अब अपने अपवित्र कर्म तथा अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दिया है। फिर गुरु के चरणों को पकड़कर कहे, भगवान प्रभु भगवान श्री हरि की मुझ पर कृपा हो गई है।
उनकी प्रसन्नता से पहले की भांति गोपनीय मंत्र मुझे प्राप्त होने का अवसर मिला है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। पश्चात 4 बार गुरु की प्रदक्षिणा कर उन्हें प्रणाम करें। फिर चंदन और पुष्प से गुरु की पूजा कर भक्तों को नियम के अनुसार भोजन कराएं। वसुंधरे, दीक्षित हो जाने पर सभी वर्णों को जिस प्रकार के छत्र दिए जाएं, उनका यहाँ स्पष्टीकरण किया जाता है। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीला और द्विजेतर के लिए नीला छत्र छाता देने की विधि है। पृथ्वी बोली, केशव, सभी वर्णों की न्याय अनुसार प्राप्त होने वाली दीक्षा मैं सुन चुकी। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके कर्म में सदा संलग्न रहने वाले दीक्षित पुरुष के कर्तव्य क्या हैं? भगवान वराह बोले, कल्याणी, तुम जो बात पूछती हो उसका गुणतम सार तथा रहस्य युक्त उत्तर तो यह है कि वस्तुतः दीक्षित व्यक्ति को निरंतर एकमात्र मेरा ही चिंतन करना चाहिए। महाभागे, गणांतिका दीक्षा का रहस्य अत्यंत गोपनीय वस्तु है और इसे मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। विशालाक्षी, मेरी भक्ति में लगे रहने वाले दीक्षित पवित्रात्मा व्यक्ति को विधि पूर्वक मंत्र के द्वारा इसे ग्रहण करना चाहिए। जो भगवत भक्त होकर इस दृष्टि जनित या स्पर्श जनित गुणांति गणांतिका दीक्षा को ग्रहण करता है, उसके लिए और कोई कर्तव्य कार्य शेष नहीं रह जाता। उसके लिए दीक्षा ही सर्वफलदायिका होती है। किंतु सुंदरी, जो व्यक्ति केवल कान से ही सुनकर मंत्रों की दीक्षा ग्रहण करता है, उसे आसुरी दीक्षा कहते हैं। अतएव पवित्र मन वाले पुरुष को चाहिए कि मुझ से संबंधित गो दीक्षा ग्रहण करे। जो बुद्धिमान पुरुष इस दीक्षा के सहारे मेरा ध्यान स्मरण करता है, उसने मानो हजारों मन जन्मों तक मेरा ध्यान चिंतन कर लिया, ऐसा समझना चाहिए। वसुंधरे, इस गणांतिका दीक्षा के लिए कार्तिक मार्गशीर्ष और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथियां प्रशस्त हैं। दीक्षा की बात निश्चित हो जाने पर उसे 3 दिनों तक शुद्ध आहार पर रहना चाहिए। फिर मेरे धर्म पर अटल विश्वास रखकर उचित समय में दीक्षा लेनी चाहिए। सुशोभने, साधक पुरुष मेरे सामने अग्नि प्रज्वलित कर कुश का परिस्तरण करे, फिर भावनामयी दीक्षा की स्थापना करे। तत्पश्चात शिष्य देव भावना से परम पवित्र होकर दीक्षा के कार्य में संलग्न हो जाए। उस समय ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय कहकर यह मंत्र पढ़े। मंत्र का भाव है, शिष्य, यह दीक्षा भगवान नारायण के दाहिने अंग से प्रकट हुई है। उनकी कृपा से ही पितामह ब्रह्मा ने इसे धारण किया है। वही दीक्षा तुम भी ग्रहण करो। इसके बाद स्नान कर रेशमी वस्त्र धारण कर वह मेरे अंगों का स्पर्श करे। फिर उसी समय कंगी और अंजन समर्पण कर मुझ भगवान नारायण को मंत्र से स्नान कराए। मंत्र का भाव यह है, देवेश्वर, स्नान करने के लिए यह जल स्वर्ण के कलश में रखकर आपकी सेवा में समर्पित है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इससे स्नान करने की कृपा करें। फिर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण कर कहें, माधव, आपकी कृपा के बल से, गुरुदेव की दया से यह मंत्रमयी दीक्षा मुझे प्राप्त हुई है। यह दीक्षा मुझे इस योग्य बना दे कि कभी भी मेरा मन अधर्म की ओर न जा सके। वसुंधरे, जो व्यक्ति इस विधि के अनुसार मेरे कर्म में दीक्षित होता है, उसमें गुरु की कृपा से महान तेज का आधान हो जाता है। फलस्वरूप वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। सुंदरी, यह दीक्षा चुगलखोर, धूर्त एवं कुत्सित शिष्य को नहीं देनी चाहिए। इसे विधि पूर्वक ग्रहण कराकर योग्य एवं सज्जन शिष्य के हाथ में एक माला देनी चाहिए। देवी, 108 दानों की
जपमाला उत्तम 54 दानों की मध्यम और 27 दानों की गणांतिक माला कनिष्ठ कही गई है। रुद्राक्ष की माला परमोत्तम है। पुत्र जीविक की माला मध्यम और कमल गट्टे की माला कनिष्ठ समझनी चाहिए। देवी, यह दीक्षा प्रसंग का मैंने तुमसे वर्णन किया। यह गणांतिका नाम की प्रसिद्ध दीक्षा शुद्ध स्वरूप संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकारी तथा मोक्ष चाहने वालों के लिए उत्तम साधन है। साधक जप करने की इस माला को जूठे हाथ से न छुए और न इसे स्त्रियों के हाथ में ही दे। बाएं हाथ से भी इसका स्पर्श न करे। इसे अंतरिक्ष दीवाल दीवाल में किसी कील के सहारे लटका देना चाहिए। जप के समय इसे किसी को दिखाना भी ठीक नहीं है। जप के पूर्व एवं उपरांत इसकी भी पूजा स्तुति करनी चाहिए। देवी, यह मैंने तुमसे दीक्षा का गूढ़ रहस्य बतलाया। जो पुरुष मेरी उपासना में परायण होकर इस विधि के अनुसार मेरे भगवत संबंधी इन कर्मों को संपन्न करता है, वह अपने 7 कुलों को तार देता है। अध्याय 128 संपन्न। ओम नमः शिवाय। पूजा विधि का ताम्र धातु की महिमा। पूजा विधि और ताम्र धातु की महिमा। पृथ्वी बोली, भगवन, अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि आपके उपासक पुरुष को संध्या आदि कर्म तथा आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान वराह कहते हैं, माधवी, संध्या में संसार से मुक्त करने की शक्ति है। अतः प्रातः काल शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक संध्या की उपासना करनी चाहिए। पहले श्रद्धालु पुरुष हाथ में एक अंजलि जल लेकर कुछ क्षण तक मेरा ध्यान करे, फिर कहे, भगवन, आदि काल में आप ही व्यक्त व्यक्त रूप से विराजमान थे। आपसे संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होकर आपके ध्यान में तत्पर हुए। वे संध्या के समय में ध्यान द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आप ही 7 दिन, पक्ष, मास, ऋतु आदि कालक्रम की व्यवस्था करने के लिए सूर्य रूप से प्रकट हैं। अतः भगवन, इस संध्या काल में हम आपकी उपासना करते हैं। आपको हमारा नमस्कार है। उपासना का यह निश्चय अत्यंत गोपनीय, रहस्यमय तथा परम श्रेष्ठ है। जो इसका सदा पाठ करता है वह पाप से लिप्त नहीं हो सकता। जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है, उसे कभी भी इस मंत्र को नहीं बताना चाहिए। देवी, संध्या के समय, संध्या के बाद मेरी पूजा के लिए पहले कर्मांड कर्मांड दीपक जलाने की विधि है। इसके लिए साधक पुरुष यूं प्रार्थना करे, भगवन, मैं आपके धर्मों का पालन करता हुआ यह उत्तम दीप अर्पण कर रहा हूँ। आप इसे कृपा कर स्वीकार कीजिए। फिर घुटनों के बल बैठकर कहें, ओम विष्णु, ओम आपका स्वरूप है। आप ऐश्वर्यों से परिपूर्ण, कृपामय एवं तेज स्वरूप हैं। आपको मेरा नमस्कार है। भगवन, आपकी आज्ञा से समस्त देवता अग्नि में निवास करते हैं। अग्नि में जो दाहिका शक्ति है वह आपका ही तेज है। मुझ में और मंत्र में भी आपका ही तेज काम कर रहा है। यह दीपक तथा सभी वैदिक तांत्रिक मंत्र भी आपके ही स्वरूप हैं। आप ही समस्त कल्याणों के स्तोत्र हैं। आप यह दीपक स्वीकार करें। तदंतर मेरा उपासक अर्घ्य, पाद आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प आदि से मेरा अर्चन कर धूप दिखलाए। धूप उत्तम गंध से युक्त और मन को आकृष्ट करने वाला हो। उसे हाथ में लेकर ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण कर इस प्रकार कहे, केशव, आपके अंग तो स्वभावतः सुगंधित है, फिर भी मैं इन्हें इस सुंदर गंध वाले धूप से सुगंधित करना चाहता हूँ। फलस्वरूप मेरे भी सभी अंगों को गंध युक्त बनाने की कृपा करें। प्रभो, आपको धूप अर्पण करना साधक के लिए संपूर्ण संसार से मुक्त करने का परम साधन है। इस प्रकार उत्तम दीपक हाथ में लेकर घुटने के बल बैठ जाए और पूजा कर पुनः कहे, विष्णु, आपके लिए नमस्कार है। आप परम तेजस्वी हैं। संपूर्ण देवता अग्नि में निवास करते हैं और अग्नि आपके ही तेज से प्रतिष्ठित है। तेज स्वयं आपका आत्मा है। भगवान, प्रकाशमान यह दीप तेजोमय है। संसार से मुक्त होने के लिए मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार करने की कृपा कीजिए। आप मूर्तिमान होकर मेरे इस अर्पण को सफल बनाएं। वसुंधरे, जो इस प्रकार मुझे दीपक अर्पण करता है, उसके समस्त पिता पितामह आदि पितर तर जाते हैं। भगवान नारायण की इस प्रकार की बात सुनकर पृथ्वी का मन आश्चर्य से भर गया। अतः उन्होंने पूछा, भगवान, मैं यह जानना चाहती हूँ कि आपके पूजा की सामग्री कैसे पात्रों में रखी जानी चाहिए जिससे आपको प्रसन्नता प्राप्त हो। भगवान, इसे आप तत्वतः बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, देवी, मेरी पूजा के पात्र सोने, चांदी और कांसे आदि के भी हो सकते हैं, किंतु इन सब को छोड़कर मुझे तांबे का पात्र ही बहुत अच्छा लगता है। भगवान नारायण की यह बात सुनकर धर्म की इच्छा रखने वाली पृथ्वी देवी ने उन जगत प्रभु के प्रति यह मधुर वचन कहा, भगवान, आपको तांबे का पात्र ही अधिक रुचता है। इसका रहस्य क्या है, यह मुझे बतलाने की कृपा करें। उस समय पृथ्वी का प्रश्न सुनकर अनादि परम स्वतंत्र भगवान नारायण, जो विश्व के में सबसे बड़े देवता हैं, पृथ्वी से इस प्रकार बोले, माधवी, आज से 7,000 युग पूर्व तांबे की उत्पत्ति हुई थी और वह मुझे देखने में अधिक प्रिय प्रतीत हुआ। कमल नयने, पूर्व समय में गुणाकेश नाम का एक महान असुर तांबे का रूप बनाकर मेरी आराधना करने लगा। विशालाक्षी, उसने धर्म की कामना से 14,000 वर्षों तक कठोर तप करते हुए मेरी आराधना की। उसके हार्दिक भाव एवं तीव्र तप से मैं संतुष्ट हो गया। अतः तांबे के समान चमकने वाले उस दिव्य स्थान पर मैं गया जहां तांबे की उत्पत्ति हुई थी। देवेश्वर, उस आश्रम को देखकर मैंने उससे प्रसन्न होकर कुछ बातें कही। इतने में वह महान असुर मुझे देखकर घुटनों के बल बैठ गया और मेरी स्तुति करने लगा। फिर मेरी उपासना में तत्पर रहने वाले उस गुणाकेश नामक असुर ने मेरे चतुर्भुज रूप को देखा तो नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लिया और भूमि पर मस्तक झुकाकर मेरी प्रार्थना के लिए उदत हो गया। उस असुर को देखकर मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा, गुणाकेश, तुम बड़े भाग्यशाली हो। कहो, मैं तुम्हारे लिए कौन सा कार्य करूं। सुव्रत, मेरी आराधना बड़ी कठिन वस्तु है, फिर भी तुम्हारी मन कर्म वचनों द्वारा संपादित भक्ति से मैं परम संतुष्ट हूँ। अनघ, अब तुम्हें जो रुचे तुम वह वर मांग लो। वसुंधरे, मेरी इस प्रकार की बात सुनकर गुणाकेश ने हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से कहा, देव, यदि आप सचमुच मुझ पर अंतर हृदय एवं मन से प्रसन्न हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करें कि हजारों जन्मों तक मेरी आप में दृढ़ भक्ति बनी रहे। केशव, साथ ही मेरी यह इच्छा है कि आपके हाथ से छूटे हुए चक्र के द्वारा
मेरी मृत्यु हो और इस प्रकार मेरे शरीर के गिरने पर उससे जो कुछ भी वसा, चर्बी, मज्जा, मैदा और मांस आदि बिखरे, वे सब तांबे के वे सब तांबे के रूप में परिवर्तित हो जाएं तथा उसमें सबको पवित्र करने की शक्ति निहित हो। फिर मंगलमय धार्मिक कार्य करने वाले पुरुष इस तांबे से आपके पात्र का निर्माण कराए। उस तांबे के पात्र में आपकी पूजनोपयोगी वस्तु रखकर साधक आपको निवेदित करे तथा उसे अर्पित की हुई वस्तु से आप पूर्ण प्रसन्न हो। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर देने की कृपा करें। उस समय भगवान नारायण ने गुड़ाकेश से कहा, असुरराज, तुमने उग्र तपस्या करते समय जो कुछ भी सोचा है वह सब वैसा ही होगा। जब तक मेरा बनाया हुआ संसार स्थित रहेगा तब तक तुम ताम्र में बनकर मुझ में स्थित रहोगे। सुवर्ते, उसी समय से नारायण सुवर्ते उसी समय से गुणाकेश का शरीर ताम्र में बनकर जगत में प्रतिष्ठित हुआ। इसीलिए तांबे के पात्र में रखकर जो वस्तु मुझ भगवान को अर्पित की जाती है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता उससे मुझे बड़ी उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। देवी, यही कारण है कि तांबा मंगल स्वरूप, पवित्र एवं मुझे अत्यंत प्रिय है। वसुंधरे, फिर मैंने उस असुर से कहा कि देखो, मध्याह्न काल के सूर्य में तुम्हें मेरे चक्र का दर्शन होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में मेरा तेजोमय चक्र तुम्हारे शरीर का अंत करेगा, जिससे तुम मेरे लोक को प्राप्त कर लोगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। गुणाकेश से यह कहकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। उधर गुणाकेश भी मेरे चक्र द्वारा अपने वध की प्रतीक्षा करते हुए तपस्या में संलग्न रहा। उसके इसी प्रकार सोच दिन उसने अपना धर्म निश्चय कर मेरी पूजा की और प्रार्थना में संलग्न हो गया। फिर कहने लगा, प्रभु, आप अग्नि के समान अपने तेजोमय चक्र को छोड़िए, जिससे मेरे अंग भली भांति छिन्न भिन्न हो जाएं और मेरा आत्मा